नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आप सभी का स्वागत है। आज है पहली बात, नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना होती है। आज है 31 मार्च 2025, दिन सोमवार है। चैत्र शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है और तृतीया का क्षय हो रहा है, यानी कि तृतीया तिथि घट गई है, एक नवरात्रा कम हो गया है। आज की तिथि को गौरा तृतीया कहते हैं। माँ गौरा भगवान माता पार्वती का ही एक स्वरूप नाम। भोले शंकर और माता पार्वती के बारे में आप जानते हैं। और गौरा तृतीया माँ पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इसका एक नाम और है गणगौर। गणगौर राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र में इसको चैत्र गौरी व्रत के नाम से जाना जाता है और तेलंगाना आदि प्रदेशों में इसको सौभाग्य गौरी व्रतम के नाम से जाना जाता है। ये व्रत बेसिकली जो राजस्थान, हरियाणा, मालवा, निमाड़, मनावर, बड़ावनी, खरगोन, खंडवा और ब्रजभूमि, बुंदेलखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाता है। इसमें माँ गौरा की पूजा अर्चना की जाती है। सौभाग्यवती महिलाएं इसका व्रत करती हैं। संतान उत्पत्ति, घर गृहस्थी सुख, घर ग्रस्त सुख इत्यादि के लिए व्रत किया जाता है। बड़ा ही मान्यता है इस व्रत की और शायद इसी व्रत के कारण ही आज की तृतीया को सौभाग्यशयनी तृतीया भी बोलते हैं। और आज के दिन भगवान श्री हरि के मत्स्य अवतार, उनकी जयंती, मत्स्य जयंती भी मनाई जाती है। आज के दिन से ही शिव पार्वती आंदोलन व्रत आरंभ होते हैं, जो मास पर्यंत यानी के चैत्र मास के पूर्णिमा तिथि तक मनाए जाते हैं। तो ये बात थी आज के पंचांग की। अब चलते हैं आज का अशुभ समय। अशुभ समय बोले तो राहु काल। राहु काल सुबह 7:46 पर लगेगा और सुबह 9:19 पर समाप्त होगा। और दोस्तों, आज का सुंदर समय, शुभ मुहूर्त अर्थात अमृत काल। अमृत काल शाम को 5:04 पर लगेगा और शाम के 6:37 पर समाप्त होगा। तो राशि चक्र पर चलने से पहले आप लोगों से निवेदन, अपने इस बहुमूल्य कीमती समय में से कुछ सेकंड निकाल के प्लीज़ मेरे प्रयास, मेरे प्रयत्नों के लिए आपका एक लाइक मुझे मिल जाए तो धन्यवाद। और राशिफल पसंद आए तो कृपया करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो अब चलते हैं आज के राशि चक्र पर। आज का राशि चक्र, पहली राशि मेष, स्वामी मंगल। ज्यादा बोलना, प्लानिंग बनाना, योजना बनाना, फिर काम करना, ये असफलता की निशानी है। बिना सोचे समझे जो काम करेंगे वो कार्य सफल होंगे। कार्य सरकारी है, गैर सरकारी है, कैसा भी है, छोटा है, बड़ा है, कैसा भी, बिना प्लानिंग, बिना सोचे समझे जो यानी कि जो अचानक काम कर दोगे वो सफल होंगे। धन लाभ की संभावना भी अचानक ही बनेगी। जरूरी नहीं धन लाभ हो, नहीं भी हो सकता, लेकिन हुआ तो वो अचानक होगा। पुत्र संतान को लेकर मन में चिंता लगी रहेगी। ब्याज बट्टे का काम करने वाले, साहूकार, सूदखोर, उनके लिए आज चिंता करने का दिन है। अरे भैया, किसी से ब्याज लेना था, ब्याज तो क्या मूलधन भी नहीं मिला, बंदा भाग गया, या इस प्रकार की कोई घटना घट गई। पुत्र संतान को लेकर चिंता बनी रहेगी। आज का दिन कच्चा प्याज बिल्कुल मत खाइए, चाहे वो मेष राशि वाली महिला है, पुत्र है, लड़का है, लड़की है, युवती है, महिला है, वृद्ध है, कैसा भी है, मेष राशि का होना चाहिए, उसे कच्चा प्याज नहीं खाना चाहिए। अन्यथा एक तो त्वचा संबंधी रोग, दूसरा त्वचा संबंधी वो एलर्जी, खुजली हो रही है, द्राफड़ निकल गए, क्या समझे, लाल लाल पित्त निकल आता है, और भी कुछ
स्किन एलर्जी है तो वो भी हो सकती है, और दूसरा किडनी से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। मेष राशि वाली महिलाएं, कामकाजी महिलाओं को आज धन लाभ हो सकता है। ग्रस्त महिलाओं को भी कुछ ना कुछ धन और कोई उपहार प्राप्त हो सकता है। बच्चों, युवा और बच्चों के लिए, मेष राशि वालों के लिए बच्चे उदंड होंगे, चोट लगने का भय है। युवा कार्यों की गति मंद है, क्यों? क्योंकि आलस्य प्रमाद ज्यादा है, खान पान पे ध्यान ज्यादा लग रहा है। मेष राशि वाले जातकगण, आज के दिन भोले बाबा का दिन है। आज आपको चाहिए दूध पानी मिक्स कर ले, थोड़ा सा गुड़ डालें, एक चुटकी काले तिल डालें, बाबा भोलेनाथ को बाकी जो आपने भेंट करना है वो कीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ये चीज जरूरी है, बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करें, गुड़ बाबा को भेंट करें, प्रणाम करें। छोटे बच्चों में खट्टी मीठी टॉफियां बांटें, और जो विदेशों में है, क्योंकि वो हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है, तो सारी सामग्री जल प्रवाह कर दे, टॉफियां भी खट्टी मीठी सब जल प्रवाह कर दे। ये ध्यान रखना, जो विदेशों में है और वहाँ पर वो हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है, या वहाँ से मंदिर या उनका धार्मिक स्थल बहुत दूर है, जब कोई भी उपाय पूरे करने की शर्त ना हो, जैसे कि वहाँ आवारा कुत्ते नहीं होते, आवारा गाय नहीं होते, छोटे बच्चों को कुछ लेना देना मना होता है, ऐसी शक्ल में लाल किताब में लिखा है, तो आप जल प्रवाह कर सकते हैं, सभी के लिए ये। तो ये थी मेष राशि। कलर वाइट, ओनली वाइट कलर धारण कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। मेष राशि के बाद अब चलते हैं दोस्तों राशि चक्र की दूसरी राशि। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकगण, मन चंचल, चिंता, परेशानी, भाग दौड़, ये आज के दिन की क्रिया है आपकी। मन ठहरेगा नहीं, ठहराव नहीं है मन में, जिसके कारण फैसले लेने में या कोई भी डिसीजन लेना है वो आप नहीं ले पा रहे। दूसरा, अशांति, मन बेचैन रहेगा, कोई ना कोई ऐसी घटना घटती रहेगी जिसके कारण प्रॉब्लम आपको महसूस होती रहेगी। काम है, काम में बाधा रुकावट, क्या कर लोगे जी, कहने का मतलब। भागदौड़, व्यर्थ की भागदौड़ होगी, सफलता मिलने की संभावना बहुत कम है। जो लोग यात्रा में हैं इस समय या यात्रा पर निकल रहे हैं, उनकी ये यात्रा फिजूल जा सकती है। कार्यों की गति मंद है और बार बार बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। धन लाभ की कोई संभावना नहीं, अपितु धन बड़ी मात्रा में खर्च हो सकता है। किस पे खर्च होगा? दवा, डॉक्टर, बीमारी, फिजूल खर्ची पर। खुद का स्वास्थ्य, माता का स्वास्थ्य और आपकी संतान का स्वास्थ्य, तीनों में से दो लोगों का स्वास्थ्य खराब रहेगा। वृषभ राशि वाली महिलाएं, कामकाजी महिलाएं, अपने कार्यस्थल से संबंधित, अपने कार्यों से संबंधित अधिक मात्रा में धन खर्च हो सकता है। पुत्र को लेकर चिंता लगी रहेगी। और जो गृहिणियां हैं, आज उनका बीपी लेवल अप डाउन होता रहेगा। घर में पति पत्नी में कुछ तनाव हो सकता है। और जो बच्चे हैं, आज कोई काम नहीं करना, आराम करना है, मस्ती करनी है बस। जो युवा है वो थोड़ा परेशान है अपने करियर को लेकर। वृषभ राशि दोस्तों, ये मैंने आज से नए तरीके से ये राशिफल शुरू करा है, क्योंकि कुछ लोगों की शिकायत है कि आप सिर्फ पुरुषों के लिए बता देते हो, महिला, बच्चे, युवा, इनके लिए तो कोई खोज खबर ही नहीं है। तो मैंने इसीलिए नया राशिफल शुरू करा है। आपको कैसा लगे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, ये थी वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को आज क्या करना चाहिए? केले, कच्चा दूध, काले तिल, सफेद पुष्प, बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करें, केले और कच्चा दूध बाबा को भेंट करें। क्रीम कलर या लाइट लेमन कलर, इन दोनों में से कोई भी रंग धारण करें।
इससे आपके मन को शांति मिलेगी, कुछ कार्यों में सफलता मिल सकती है, गैर सरकारी कार्यों में। जरूरी नहीं है कि सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। कुछ मन धर्म कर्म मतलब भक्ति भाव में लगेगा। तो ये थी वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद राशि चक्र की तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकगण, मन अशांत, माता के साथ वाद विवाद हो सकता है, धन लाभ होगा तो अक्षबात होगा, कार्यों की सफलता में संदेह है। आज का दिन अपने बड़े बुजुर्गों का, ब्राह्मण का, बुजुर्ग कोई भी आपकी गली मोहल्ले का है या जहां आप नौकरी करते हैं वहां का है, बुजुर्ग कोई भी, सभी का सम्मान करें, अपने कुल देवी देवताओं को याद करें। याद करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा दोस्तों। अकस्मात धन लाभ हो सकता है, दादी पोते में से किसी एक का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। रसोई के उपकरण विशेषकर मिक्सी, ब्लाइंडर, ग्राइंडर, फूड प्रोसेसर, चक्की खराब होने की संभावना है। इसका खराब होना अर्थात स्वास्थ्य आपका तो नहीं, लेकिन दादी पोते में से किसी एक का स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ सकता है। कार्य सरकारी हो गैर सरकारी हो, सभी की सफलताओं में संदेह है। मिथुन राशि वाली महिलाएं, कामकाजी महिलाएं, अचानक कोई ऑर्डर प्राप्त हो सकता है, उसमें मोटा एडवांस मिल सकता है। गृहिणियां, घरेलू महिलाएं, खाना बनाते वक्त ध्यान रखें, अगर आलू की सब्जी बना रहे हो और वो कच्ची रह गई तो भाई आपके वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न होगा। इसलिए आलू की सब्जी अगर बना रहे हैं तो ध्यान रखें। ये मजाक नहीं कर रहा मैं, ये लाल किताब का ही हिस्सा है, क्योंकि आलू लाल किताब में शुक्र का प्रतीक है और गृहिणी शुक्र का प्रतीक है। सिंपल मैटर। बच्चों का किसी चीज में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में तो बिल्कुल भी नहीं, जितना मर्जी जोर लगा लो। स्वास्थ्य थोड़ा नर्म रह सकता है। युवा लोग जो अब नौकरी करने के हालात में है या फिर बड़ी ऊंची पढ़ाइयां कर रहे हैं, उनके लिए पढ़ाई करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन मन स्थिर नहीं है। मिथुन राशि वाले जातकगण, विदेश से संबंधित काम करने वालों के लिए आज दिन थोड़ा सा अच्छा है। आज के दिन भगवान भोलेनाथ को जल से अभिषेक करें। चने की दाल, केसर की 4 पुड़िया, वो 5-5 रुपये वाली पुड़िया आती है ना, 5-5 रुपये वाली पुड़िया, तो 4 पुड़िया वो ले लेना। चने की दाल आपकी इच्छा कितनी भी, वैसे तो 400 ग्राम लेनी चाहिए, 400 ग्राम 4 किलो 40 किलो, लेकिन 400 ग्राम भी लोगे तो भी चलेगा। बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करें, श्रृंगार करें। चने की दाल, केसर की पुड़िया बाबा को भेंट करें, प्रणाम करें, बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करें और घर आ जाए। रंग हो सके तो गुलाबी कलर धारण कीजिए, क्योंकि ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा सभी के लिए। तो दोस्तों ये थी मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद राशि चक्र की चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि, प्रातः काल से ही मन बड़ा शांत रहेगा। छोटे भाई बहनों से तनावपूर्ण माहौल रहेगा। अड़ोसी पड़ोसी से भी आपका थोड़ा सा तर्क वितर्क हो सकता है। जहाँ पर भी आप कार्य करते हैं वहाँ पे आपके कुलीग्स हैं, उनके साथ भी आपको थोड़ी अड़चन महसूस होगी। चित्त अशांत, धन लाभ की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, अपितु धन खर्च होगा दवा, डॉक्टर, बीमारी पर। किसी अपने प्रिय जानने वाले को लेकर आपको किसी अशुभ स्थान पर जाना पड़ेगा। अशुभ स्थान पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, शमशान घाट, कब्रिस्तान, ये सब अशुभ स्थान है। धोखा होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। धोखा कोई भी कहता है आज मन माया मित्र माता
कर्मचारी धोखे के, धन का लेन देन करते समय धोखा हो सकता है। मित्र है, लंबे समय से बातचीत चल रही थी कि आज हम दोनों इकट्ठे जाएंगे, काम करेंगे। आज आपका मित्र आपको छोड़ के अकेले काम कर आया, अकेले प्रॉफिट ले आया। मतलब उदाहरण दिया है मैंने आपको। मन भी धोखा दे रहा है, करना कुछ था, करा कुछ रहा है। माता, सब कुछ ठीक है, जब तक आप सेवा कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया। जहां आपको माता जी का समर्थन चाहिए परिवार में, तो माता जी ने सीधा हाथ खड़े कर दिए। कर्मचारी, सामने आप बैठे हैं तो काम कर रहे हैं, अन्यथा आपके निकलते ही वो भी निकल लिए। कार्यों में भाग दौड़ बहुत है, तब जाके कोई एक दो काम सफल होंगे। आज का दिन कठिन है। कठिन क्या, परेशानी, टेंशन, शरीर स्वस्थ नहीं है, कमजोर महसूस कर रहे हैं। पीठ, पिछला जो बॉडी का बैक है, पूरी बैक नीचे तक, पांव की पिंडलियां, फिर जांघ का पिछला हिस्सा, कूल्हे, कमर, यहां तक कि गर्दन की ये वाली जो जगह है, ये हो सकता है सभी चीजें दर्द करें, कोई बड़ी बात नहीं है। कामकाजी महिलाएं, प्रयास बहुत, भागदौड़ बहुत, लेकिन सफलता नहीं मिल रही, उल्टा धन खर्च हो रहा है। गृहिणियां, आज हो सकता है अपने मायके जाएं या अपने पति से नाराज हैं। जो गृहिणियां हैं उनके वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव उत्पन्न हो रहे हैं। बच्चे, छोटे बच्चे, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ध्यान रखो उनका भैया। युवा लोग, मन अशांत है, भाग्य में बार बार अवरोध पैदा हो रहे हैं, रसोई के उपकरण खराब होना। दूसरा, दूध उबलकर बर्तन से बाहर गिरना, ये अशुभता की निशानी है। ये कहता है धन बड़ी मात्रा में नष्ट होगा और बड़ी मात्रा में घर परिवार में स्वास्थ्य की कमी रहेगी। आज का दिन 3 केले, ध्यान रखें, 3 केले, कच्चा दूध, मंदिर जाएं, जल से बाबा का अभिषेक करें, सफेद पुष्पों से श्रृंगार करें और 3 केले और कच्चा दूध बाबा के चरणों में अर्पण करें। 15-20 मिनट वहां लगाएं, सभी के लिए है ये। 15-20 मिनट वहां लगाएं, पाठ पूजा जो करना करें, नहीं तो ध्यान लगाएं, कुछ नहीं तो राम नाम का जाप करें। जब वहां से आप आएंगे तो 1 से 1.5 घंटे में आपकी मनोस्थिति बदल जाएगी। मैं ये नहीं कहता धन लाभ हो जाएगा, काम बन जाएंगे, लेकिन ये कहता हूं तन का सुख सबसे बड़ी माया है ना। तन सुख निरोगी काया, सबसे बड़ा सुख। उसके बाद मन प्रसन्न है, ये उससे बड़ा सुख। तो ये जरूर कीजिएगा, कलर, रंग जो धारण करना है, हल्का पीला रंग, वाइट कलर और पिंक कलर, इनमें से कोई भी रंग धारण कर सकता है। कर्क राशि के बाद राशि चक्र की 5वीं राशि सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकगण, देखो जी, धन लाभ होगा, धन लाभ के साथ धन खर्च भी होगा। वैसे भी आज आपका घर पर दिल नहीं लगेगा। आज आपका एक स्थान पे, घर तो छोड़ो, एक स्थान पर आप ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। उदाहरण के तौर पे मैं आपका मित्र हूं, जब भी आप मेरे से मिलने आते हैं हम 3-3, 4-4 घंटे बैठ के बात करते हैं। लेकिन आज जो ग्रह चाल है, आप आओगे 10-15 मिनट बैठोगे, फिर कहोगे अच्छा चलता हूं, जरूरी काम है। उस मित्र को भी आश्चर्य होगा। ये उदाहरण है। कार्यों की गति तेज है, भागदौड़ बहुत है, लेकिन सफलता कुछ ही कार्यों में मिलेगी। धन लाभ उचित मात्रा में होगा। उचित मतलब 1000 रुपए की जरूरत है, मिल गए 1200 रुपए, तो उचित मात्रा हुई ना। धन लाभ उचित मात्रा में होगा,
यात्रा का कार्यक्रम अचानक बनेगा। जो लोग टूर एंड ट्रेवलिंग, टूरिंग जॉब, ट्रांसपोर्ट, एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने व्यवसाय करते हैं, घुमंतड़ू व्यवसायी हैं, सेल्समैन हैं, उनके लिए आज का दिन शानदार है। हो सके तो अमृत काल का इस्तेमाल कीजिए। जिनसे मोटी पेमेंटें लेनी है, मोटे ऑर्डर लेने हैं, उनके पास अमृत काल में जाइए तो ज़्यादा लाभ और ज़्यादा सफलता मिलेगी। क्योंकि भागदौड़ करने के बावजूद, मैंने पहली लाइन बोली है कि भागदौड़ बहुत है, लेकिन सफलता कुछ ही कामों में मिलेगी। लेकिन अमृत काल में किए गए प्रयास, सभी प्रयास सफल होंगे, चिंता मत करो। सिंह राशि वाली महिलाएं, विशेषकर कामकाजी, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन कुछ ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं विद एडवांस। घर में कलह के कारण जन्म ले रहे हैं। गृहिणियां, सिंह राशि वाली महिलाएं जो सिर्फ घरेलू महिला है, कोई काम धंधा नहीं करती, आज उनका स्वास्थ्य खराब है। वो खुद महसूस कर रही है अपने आप को कमजोर, अपने आप को थका हुआ, अपने आप को ऐसा महसूस कर रही है जैसे बुखार हो गया हो। क्या समझे? आज का दिन सिंह राशि वाले छात्र, बच्चे, मन प्रसन्न है, दोस्तों के साथ थोड़ा समय व्यतीत करेंगे, घूमने फिरने का मन कर रहा है, तो इसीलिए तो दोस्तों के साथ घूमने फिरने जा रहे हैं। नहीं तो पार्क में आज पूरा दिन क्रिकेट बजा, पूरा दिन क्रिकेट खेला जा रहा है। मतलब एक वो बताया कि आज आदमी घर में नहीं टिकोगे। आप भी युवक, जो लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, आज उनके लिए कुछ शुभ समाचार, कोई शुभ कार्य उनके साथ घट सकता है। सिंह राशि, आज के दिन सिंपल साधारण जल, जंगली फूल, पुष्प, भांग, धतूरा और गुड़, बाबा का अभिषेक करो। भोलेनाथ का सोमवार है, शिवलिंग की पूजा, जल से अभिषेक करो, जंगली फूल पुष्पों से श्रृंगार करो और बाबा को गुड़ भेंट करो। जो भी लोग, मैं पहले भी मेष राशि में भी बोला था, सिंह में भी बोल रहा हूं, जहां पर भी मंदिर नहीं है, धर्मस्थान बहुत दूर है, गाय नहीं है, कुत्ता नहीं है, छोटे बच्चे नहीं है, उन सब के लिए लाल किताब में एक ही चीज लिखी हुई है। वो सारी सामग्री जिसके लिए कही गई है उसके नाम से जल प्रवाह कर दो, बस। सिंह राशि वाले आज के दिन केवल और केवल व्हाइट कलर धारण करें। व्हाइट, ऑफ व्हाइट, क्रीम कलर सबसे बेस्ट है इनके लिए, क्योंकि इनका भाग्य प्रबल तभी होगा। नीला या काला रंग पहना तो अनेकों प्रकार के परेशानियां, तनाव, टेंशन ये क्रिएट होंगी। टॉन्सिलसिस की समस्या, कान की समस्या होने की संभावना है। तो ये थी दोस्तों सिंह राशि। सिंह राशि के बाद राशि चक्र की छठी राशि है कन्या राशि, और कन्या राशि वालों का आज का दिन बहुत ज्यादा नेगेटिव है। प्रातः काल से मन अशांत, क्रोध बढ़ रहा है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो रहा है। सुबह उठे तभी से आपका बोलना जारी है, और वो बोलने की जो ना क्या बोलते हैं उसे, टॉन्टिंग वे, ताने वाली भाषा, ताने मारने वाली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आज आप। धन लाभ की कोई संभावना नहीं है। पुत्र संतान को लेकर चिंता, यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम होने की संभावना है। कार्यों में व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी, लेकिन जो काम आप बिना सोचे समझे अचानक करेंगे वो कार्य सफल हो जाएंगे। सफलता का मतलब ये नहीं कि आपको धन लाभ हो जाए, धन लाभ नहीं होगा दोस्त। धन तो खर्च होना है बीमारी पर, फिजूल खर्ची पर। परिवार में पुत्र है, आपकी माता जी है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, हो सकता है बड़े रूप में बिगड़ जाए, तो बड़े रूप में धन खर्च करना पड़ेगा। अब इसकी निशानी कि बड़े रूप में होगा कि छोटे रूप में। घर में दूध उबालते वक्त दूध उबल के बाहर गिर जाए, या
बाथरूम में टूटी खोल दी, पानी बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, बहे जा रहा है। अर्थात पानी का दुरुपयोग या पानी का वेस्ट जाना, ये दोनों निशानियां बताती हैं कि आज आपका मन अशांत, माता जी का स्वास्थ्य या पुत्र का स्वास्थ्य बड़े रूप में बिगड़ सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो दोस्त। जो नेगेटिव है, दूध बाहर गिरना नेगेटिव होता है, पानी बहना, शुद्ध पानी, साफ पानी का नाले में जाना, ये भी तो अशुभता है। हाँ, एक ही काम है बस, जो आपने काम बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के कर दिए, वो सब सफल है, लेकिन धन नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। कन्या राशि वाली महिलाएं, कामकाजी महिलाएं, कुछ कार्य अधर में अटके हुए हैं, कुछ पेमटें अधर में अटकी हुई हैं, उनको लेकर मन बड़ा अशांत है। गृहिणियां, घरेलू महिलाएं, आज का दिन मियां बीवी दोनों में तू मैं होने की संभावना है। मियां बीवी दोनों में तू मैं होने की संभावना है। बड़ी मात्रा में धन खर्च हो सकता है। छात्रगण, मन अशांत, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, बेकार की बातें करा लो, उनसे किस्से कहानियां सुन लो, बता देंगे। आप उनसे बोलो कि ये काम कैसे किया, पूरा पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। मतलब बुलवा लो उनसे। चुगली करने वालों को बड़ा मजा आएगा आज के दिन। युवा लोग जो अपने करियर को लेके कोई फॉर्म भर रहे हैं नौकरी का, कोई इंटरव्यू का, कोई किसी प्रकार से कोई ऐसा कोर्स लेना चाहता है मनमाफिक, उनका मन बहुत अशांत है। आज उनको एक्चुअली में रास्ता नहीं मिल रहा। रास्ता बोले तो उनके मन में ये प्रश्न खड़ा हो रहा है, करूं क्या। ये प्रश्न क्यों खड़ा हो रहा है? क्योंकि रास्ता नहीं मिल रहा। क्या करें, समस्या ये है। तो कन्या राशि वाले जातकगण, बाबा भोलेनाथ को शुद्ध कच्चा दूध, बस कच्चा दूध बाबा को भेंट करो, चरण स्पर्श करो बाबा के, माथा टेको, वहां बैठो, भोलेनाथ का जाप करो। वो भी कौन सा? हर हर बम बम, हर हर महादेव, हर 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 क्या है? संकट को हरने वाले, हर हर महादेव, हर हर महादेव का जाप करो मेरे भाई। 20-25 मिनट लगाओ और ये कार्य कर लोगे तो देखना आधे पौने घंटे में चित्त शांत होने लग जाएगा। सबके घर जिसका भी नेगेटिव है सब पॉजिटिव होने लग जाएगा। कन्या राशि वाले जातकगण, उपाय जरूर कीजिएगा, आपका दिन बहुत नेगेटिव है। तो कन्या राशि के बाद राशि चक्र की सातवीं राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन सबसे बेहतर है। बढ़िया धन लाभ होगा। विशेषकर जो लोग टूर एंड ट्रैवलिंग का काम करते हैं, टूरिंग जॉब करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करते हैं, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, विदेश से संबंधित काम करते हैं, और पाइपों का काम करते हैं। पाइप प्लास्टिक के हैं, पाइप एल्युमिनियम के हैं, पाइप लोहे के हैं, किसी भी चीज़ के पाइप। पाइप चौकोर है, पाइप तिकोने हैं, पाइप गोल है, कैसे भी पाइप। बढ़िया धन लाभ मिलेगा। धर्म कर्म में रुचि जगेगी। और आज एक विशेष बात, आपको अपने मन की बात जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि आज आपके द्वारा कोई ना कोई ऐसा काम होगा जिससे आपकी आत्मा से आवाज आएगी कि ये काम नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान होगा, बदनामी इत्यादि, मतलब कुछ भी नेगेटिव। मन की बात, मन में जब वो बात आए कि ये काम मत कर, इसके साथ मत जा, इसके साथ मत बैठ, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और वही कीजिएगा जो आपका मन कह रहा है, क्योंकि बड़ी दुविधा से बचेंगे। पुत्र संतान का वियोग,
वियोग से मतलब मेरा कोई नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। अर्थात पुत्र है, कल ज्वाइन करना है, आज उसको आपसे 700-800 किलोमीटर दूर जाना है, तो कल ज्वाइनिंग है तो आज वो जाएगा। या 10-15 दिन के लिए बच्चा घूमने जा रहा है, या कोई विदेश यात्रा है, जरूरी थोड़ी है। बी पॉजिटिव यार। कुछ लोग हमेशा कुंभ राशि को रोते रहते हैं कि ये राशि कभी ठीक नहीं हो सकती, कभी ठीक नहीं हो सकती। अरे भाई, पॉजिटिव रहना सीखो। जब आप किसी चीज के बारे में नेगेटिव सोचते हो ना, तो नेगेटिविटी बढ़ती है, घटती नहीं है। फिर आपकी राशि कभी ठीक नहीं होगी। विश्वास रखो भगवान पर। तो आज का दिन आपके लिए अति उत्तम। ब्याज का काम, सूदखोरी करना, ये आपके लिए आज थोड़ा सा हानिकारक है। हो सकता है आपने किसी को पैसा दिया, अब मूल तो छोड़ो, ब्याज नहीं मिल रहा, ब्याज नहीं मिल रहा, मूल भी नहीं मिल रहा, ऐसा भी हो सकता है। तुला राशि वाले सभी छोटे बड़े व्यापारी, दुकानदार, पटरी पे काम करने वाले, जुगाड़ करने वाले, मरम्मत करने वाले, रिपेयरिंग करने वाले, सभी के लिए धन लाभ होगा, आपके अपने स्थान पर होगा, चिंता मत करो दोस्तों। लेकिन मन की बात पर ध्यान रखना। तुला राशि वाली महिलाएं, खासकर कामकाजी महिलाएं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन धन लाभ जरूर होगा। काम मिले ना मिले, लेकिन धन लाभ जरूर होगा, ये ध्यान दीजिएगा। गृहिणियां, कामकाजी महिलाएं, आज इनके दांपत्य जीवन में सुखद अनुभव मिलेंगे, कोई उपहार प्राप्त हो सकता है। पुत्र को लेके मन में कुछ ज्यादा ही चिंता पाल रखी है। एड़ियों में दर्द होने की शिकायत हो सकती है। अपने आप को थोड़ा कमजोर महसूस करेंगे। छात्रगण, उत्तम कार्य, पढ़ाई में बड़े अच्छे से मन लग रहा है। आज देखो, वो मौज मस्ती भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। युवाजन जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, उनकी चिंताएं बड़ी है। बड़ी मतलब टेंशन है बहुत ज्यादा, लेकिन आज उनकी टेंशन का कोई सवाल का जवाब मिल सकता है। तुला राशि वाले जातकगण, आज भोले बाबा का जल, बतासे और केले से अभिषेक करें और बतासे केले बाबा को भेंट करें। जो विदेशों में है वो जल प्रवाह करें। क्या समझे? तो तुला राशि, रंग हल्का पिंक कलर आज सबसे बेस्ट कलर है। क्यों? पिंक कलर धारण करेंगे तो आपका भाग्य और चमकेगा। किसी यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है, हो सकता है व्यापारिक यात्रा हो, लेकिन वो आपके लिए सुखद रहेगी, चिंता मत करें। तो ये थी तुला राशि। तुला राशि के बाद राशि चक्र की 8वीं राशि। 8वीं राशि वृश्चिक राशि, स्वामी मंगल, रहस्यमयी राशि है ये। वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रातः काल से ही मन अबूझ, अबूझ मतलब कुछ सूझबूझ नहीं रही, नील बटा सन्नाटा, यानी कि ना कोई प्लानिंग है, ना कोई काम करने का मन है, और सबसे बड़ी बात, अपने शरीर को आज आप कमजोर महसूस कर रहे हैं। धन लाभ की कोई संभावना नहीं, दूर दूर तक। धन खर्च हो सकता है, दवा, डॉक्टर, बीमारी, फिजूल खर्ची, इन पर धन खर्च हो सकता है। पुत्र संतान के लिए ननिहाल से कोई अप्रिय समाचार आ सकता है। कार्य मैंने आपको बताया, अबूझ, मन की स्थिति अबूझ, ना सूझ है ना बूझ है। आज आपको किसी का सहयोग भी नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने प्रॉमिस किए थे वो प्रॉमिस तोड़ देंगे। किसी ने कहा था कल पेमेंट ले जाना, किसी ने कहा था कल आना काम दे दूंगा, किसी ने कहा था ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सभी प्रॉमिस टूट जाएंगे, छोटे बड़े कैसे भी प्रॉमिस।
एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले, आज इनके काम अधर में लटक जाएंगे। कोई ना कोई बाधा ऐसी आ जाएगी, काम रोकना पड़ जाएगा। वृश्चिक राशि वाले जातकगण, आज ये जो अशांति है, मन अबूझ है, ये धीरे धीरे सूर्य भगवान के रथ के अनुसार और बढ़ेगा। धीरे धीरे और क्या होगा, फिर चिड़चिड़ा स्वभाव होगा। दोपहर 2 बजे के आसपास आप चिड़चिड़ा और गुस्सा दोनों आपके अंदर भरपूर होगा। कोई भी कार्य, पहली बात तो अकेले मत करना। दूसरी बात, बिना किसी की सलाह, बिना किसी की राय के मत करना, वरना काम तो हाथ से जाएगा जाएगा, धन लाभ भी नहीं होगा, धन का नुकसान हो जाएगा। वृश्चिक राशि वाली महिलाएं, कामकाजी महिला, कुछ काम मिल सकते हैं, लेकिन आज खर्चे बड़े हैं। हो सकता है अपने कार्यस्थल से संबंधित धन खर्च करना पड़े। पुत्र संतान को लेकर मन में अनेकों चिंताएं व्याप्त हैं, और आज संतान के साथ तू मैं हो सकती है आपकी। गृहिणियां, आज गृहिणियां कुछ धन खर्च करेंगी, लेकिन घर के लिए, कुछ धार्मिक कार्यों के लिए, मतलब वो जो भी धन खर्च करेंगी वो खामखा नहीं है, जरूरत है। गृहस्थ सुख अच्छा रहेगा। सूझबूझ, आपकी सूझबूझ, गृहिणियों की सूझबूझ के कारण घर में सुख शांति भी बनी रहेगी और पति देव को भी कुछ लाभ होगा। छात्रगण या छोटे लड़के बच्चे, छात्रगण, मन मायूस है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। युवा लोग, आज दिमाग दौड़ रहा है, और वो दौड़ रहा है, कितने रास्तों पे दौड़ रहा है कुछ पता नहीं, यानी कि खाम खा के विचार, एक विचार हटता नहीं दूसरा आ जाता है। हो सकता है उसके कारण उनको सरदर्द की संभावना हो जाए। वृश्चिक राशि, आज दादा पोते में से किसी एक का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आज का दिन केवल और केवल क्रीम कलर हो तो बहुत अच्छा है, क्रीम नहीं है तो हल्का पीला रंग धारण करें, वो भी नहीं है तो फिर व्हाइट कलर। बाबा भोलेनाथ को केले, गुड़ और जल से अभिषेक करें। जल से अभिषेक करें, केले और गुड़ बाबा को भेंट करें, 15-20 मिनट वहां स्तुति करें, राम नाम का जाप करें, नहीं तो हर हर महादेव का जाप करें। 15-20 मिनट हो गए, उसके बाद जब आप वहां से चलेंगे तो ये जो अबूझ मन है, जिसको कुछ सूझ नहीं रहा, वो थोड़ा सूझना शुरू करेगा, जांच पड़ताल शुरू होगी। दिन में जो चिड़चिड़ा स्वभाव, गुस्सा आना है, वो कंट्रोल में रहेगा। देखो, मैं ये नहीं कहता धन लाभ हो जाएगा, काम बन जाएंगे, लेकिन यह है दादा पोते ठीक रहेंगे, आपका मन स्वस्थ होगा, प्रसन्नता बढ़ेगी कुल मिला के। तो यह थी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद राशि चक्र की 9वीं राशि धनु राशि, स्वामी बृहस्पति महाराज है। आज का दिन कुछ नई डील, छोटी बड़ी कैसी भी प्राप्त हो सकती है, और उस डील में आपको एडवांस भी प्राप्त हो सकता है। पुत्र संतान को लेकर मन में अनेकों चिंताएं बनी रहेंगी। अगर आपके पुत्र कहीं नौकरी करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, तो आज उनके लिए कुछ समय कठिन है। धनुराशि वाले जातकगण, खासकर बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोगों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए अपने क्लाइंटों से। आप टीचर हैं तो स्टूडेंट, आप भविष्य वक्ता हैं तो जजमान, आप कंसल्टेंट हैं तो आपके जो भी कंपनी के अधिकारीगण हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं तो आपके पेशेंट। बहुत ही सीमित बात करो, उतनी बात करो जितनी बात की जरूरत है। क्या समझे? छोटे दुकानदारों को अच्छी ऑफर, अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। आज का दिन सरकारी कार्यों को अगर छोड़ दें तो बाकी के कार्यों में आपको सफलताएं
जो मिलनी है उनकी तादाद ज़्यादा है। सरकारी कार्यों में कोई ना कोई अड़ंगा खड़ा रहेगा। कोई आप अपने ऑफिस गए, कोई काम कराना है सरकार से, या सरकार की कोई मंजूरी चाहिए, मतलब या आप सरकारी ठेकेदार हैं, आपकी अच्छी बातचीत है जिस अधिकारी से आपने काम कराना है, आप गए वहां कोई दूसरा अधिकारी बैठा है, उसे टांग अड़ा दी बीच में। मतलब ये उदाहरण दिया है मैंने, अधिकारी नहीं, कोई थर्ड पर्सन आ गया, उसने टांग अड़ा दी बीच में, आपका काम अधर में अटक गया, अटकेगा ही अटकेगा। धनुराशि वाले जातकगण, आज के दिन नीला रंग, हरा रंग बिल्कुल धारण मत करना, वरना मन की बेचैनी और बढ़ जाएगी, क्योंकि मन शांत नहीं है। मैंने कहा काम मिलेगा, उसमें एडवांस मिलेगा, धन लाभ भी होगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, भाइयों का सहयोग मिलेगा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि आपको प्रसन्नता मिलेगी। मन चित्त अशांत रहेगा। क्यों? सारा ध्यान जो लगा हुआ है ना पुत्र पर लगा हुआ है। पुत्र नहीं है तो चिंता, पुत्र है बीमार रहता है तो चिंता, पुत्र पढ़ाई में कमजोर है तो चिंता, पढ़ाई वढ़ाई सब हो गई, अब उसकी हायर एजुकेशन को लेके तो चिंता, हायर एजुकेशन हो गई है तो अब नौकरी की चिंता, नौकरी हो गई है शादी की चिंता। मतलब कोई ना कोई टेंशन आपको पकड़े रखेगी पुत्र को लेके। धनुराशि वाले जातकगण, महिलाएं कामकाजी, आज उनका अपनी सीनियर, अपनी बॉस या फिर अपनी सास से तनावपूर्ण माहौल बन सकता है। धन लाभ होने की संभावना है, कुछ काम भी मिलेंगे, लेकिन प्रसन्नता नहीं मिलेगी। क्यों? तनावपूर्ण माहौल है। गृहिणियां जल्दबाजी से बचें, चोट लगने का भय है। परिवार में थोड़ी तू मैं होने की संभावना है। छात्रगण उत्तम, आज का दिन उनके लिए उत्तम है। जो छात्र हैं, जो भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, आज उनके पास कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, यानी कि युवाओं के लिए भी दिन अच्छा है। धनुराशि, आज के दिन हल्का पीला रंग धारण करें, हल्का पीला, लेमन कलर, नहीं है तो व्हाइट कलर धारण करो। सफेद पुष्प, सफेद मिठाई दूध से बनी हुई, सफेद पुष्प, सफेद मिठाई, दूध से बनी हुई खोया, खोए की बर्फी, खोए के पेड़े इत्यादि, और सिंपल साधारण जल। बाबा का अभिषेक करें, सफेद पुष्पों से श्रृंगार करें और मिठाई बाबा को भेंट करें, छोटे बच्चों में बांट दें। बच्चों में बांटना जरूरी है मेरे भाई, ध्यान रखना। इसी से ही सभी के लिए कुछ ना कुछ शुभ तत्व बढ़ेंगे, शुभता बढ़ेगी, प्रसन्नता बढ़ेगी। ये जो टेंशन है पुत्र संतान को लेकर, ये कम होगी। क्या समझे? तो ये थी धनुराशि। धनुराशि के बाद राशि चक्र की 10वीं राशि, 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि वाले जातकगण, प्रातः काल से ही मन प्रसन्न है, भविष्य से जुड़ी योजनाओं पर ध्यान लगा हुआ है। भविष्य के निर्माण के लिए ध्यान लगा हुआ है, भविष्य से जुड़ी हुई किसी योजना में धन निवेश करना है, भविष्य से जुड़ी किसी योजना में कोई ना कोई आपने हिस्सेदारी डालनी है, ऐसा कुछ मन आज चल रहा है। मन प्रसन्न, धन लाभ अच्छी मात्रा में होगा, आपके अपने स्थान पर होगा, इसके लिए विशेष कोई आपको भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। आज का दिन आप दूसरों के लिए बहुत लक्की पर्सन है। लक्की पर्सन बोले तो आपके किसी दोस्त का कोई काम नहीं हो रहा, आपके जाने मात्र से उसका काम हो जाएगा, जो काम महीनों से अटका हुआ है। आपके किसी मित्र का, परिवार के किसी व्यक्ति का कोई शुभचिंतक है, तो सिर्फ आपके द्वारा उनके साथ जाने भर से उनके काम बन जाएंगे। इस प्रकार से आप दूसरों के लिए लक्की हैं, आज लक्की पर्सन है। पुत्र की तरफ से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है, यात्रा होने की संभावना है, ट्रांसपोर्ट, टूर एंड ट्रैवलिंग,
टूरिंग जॉब, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यवसाय करने वाले, व्यापार करने वाले, थोड़ा संघर्ष जरूरी है, लेकिन अच्छी डील, अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जो लोग पाइपों का काम करते हैं, पाइप गोल है, पाइप ट्रायंगुलर है, पाइप चौरस है, कैसा भी, पाइप एल्युमिनियम का है, लोहे का है, प्लास्टिक का है, कैसा भी, किसी भी धातु का पाइप होना चाहिए, बैम्बू, बांस, उसका काम करते हैं, उनके लिए आज अच्छे लाभ होंगे। मकर राशि जातकगण, अच्छी मात्रा में धन लाभ होगा, लेकिन ध्यान रहे वस्त्र लाभ भी होने हैं। वो वस्त्र काले रंग का ना हो मेरे दोस्त, काले रंग का हुआ तो कई दिनों तक प्रॉब्लम क्रिएट रहेगी। कार्य, सरकारी कार्य अपने पिता के साथ करें तो सफलता 100%, अकेले करोगे तो हाँ ये है कि सफलता के अंतिम पायदान तक पहुंच जाओगे। पिता नहीं है तो पिता समान कोई व्यक्ति को साथ रखो। कमर दर्द की आज आपको शिकायत हो सकती है, कमर में दर्द ज्यादा रह सकता है। आज का दिन मकर राशि वाले एक बात और ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से किसी भी वृद्ध, चाहे वो घर के हैं, गली मोहल्ले के हैं, जहां आप काम करते हैं वहां के वृद्ध, बोले तो जिनके बाल सफेद हो चुके हैं। एक वो वृद्ध होते हैं जो फैशन के दौर में अपने बाल काले करा के परफ्यूम शरफ्यूम लगा के घूम रहे होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं वृद्ध जिनके बाल सफेद हैं या खिचड़ी ब्लैक एंड व्हाइट है, वो वृद्ध व्यक्ति, चाहे वो महिला है पुरुष है, ब्राह्मण, धार्मिक उपदेशक, कोई भी धार्मिक स्थल, शिक्षा का स्थान, ये सब पूजनीय होते हैं, ये सब आदरणीय होते हैं, तो उनका अपमान आपकी तरफ से नहीं होना चाहिए। क्या समझे? मकर राशि वाले जातकगण, धन लाभ भी होगा, धन खर्च भी होगा, लेकिन जो धन खर्च होगा वो शुभ कार्यों पे खर्च होगा, उसमें अधिक मात्रा अपनी संतान के लिए होगी धन खर्चे की। मकर राशि वाली महिलाएं कामकाजी महिलाएं, प्रयास करोगे तो सफलता बढ़ी और लाभ भी बढ़ा, और बैठे बैठे सोचोगे कि कोई और कर दे तो ना लाभ है ना सफलता है। अब यह आपने तय करना है। मकर राशि वाली महिलाएं, गृहिणियां, आज इनका भी मन बड़ा प्रसन्न है, कुछ पकवान बनाने का तैयारी है, हो सकता है इनके परिवार से कोई इनसे मिलने आ जाए, इनको धन लाभ भी होगा। पतिदेव आज इनको खर्चा देंगे 2000 रुपये, मतलब एक उदाहरण दिया मैंने, 2000 नहीं कि आप तो ज्यादा भी दे दे यार, मैं तो सिर्फ उदाहरण दिया आपको। छात्रगण, सूझबूझ, अकलमंदी आपके बहुत काम आएगी, बड़े खतरे से बचोगे। क्या समझे? जो युवा है, जवान लड़के हैं, अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, परेशान है, ये परेशानी थोड़ी और बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप ये परेशानी अपने बड़ों से शेयर करोगे तो ये छू मंत्र भी हो सकती है, क्योंकि बड़े बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, उनके पास अलग ज्ञान होता है। और जो आप सोचते हो जैसे कि आज के टाइम में बच्चा जब तक वो 10-12 साल का होता है उसका बाप हीरो होता है, और 12 साल के बाद बच्चा हीरो होता है, और बाप को क्या कहता है? पापा आपको पता ही नहीं आज के जमाने का। ये हर जमाने की कहानी है। और जब बच्चा 18 साल का होता है फिर उसका बाप हीरो नहीं होता, जीरो होता है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस, उस बाप का एक्सपीरियंस आपसे 200 गुना ज्यादा होता है। अगर ऐसी कोई समस्या है युवाओं को, तो अपने माता पिता से डिस्कशन करो, बिना सोचे समझे। अपने माँ बाप से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलो। आप जो मर्जी गलत काम कर आए, सच बोल दो, क्या करोगे? माँ बाप ज्यादा मारेंगे, डांटेंगे, डपटाएंगे, लेकिन उस समस्या का सॉल्यूशन ढूंढ देंगे। तो ऐसे ही आपकी जो समस्या है ना आज, छू मंत्र,
जाके उनसे बात करो। तो दोस्तों आज ये है मकर राशि। आज केवल और केवल ऑफ वाइट या वाइट कलर, वाइट कलर वो जिसमें नील ना लगा हो। नील समझते हैं? सफेद कपड़े धोने के बाद नीले रंग का पदार्थ लगाया जाता है कपड़ों की चमक के लिए, वो राहु है। मैं इसलिए बोलता हूं नील लगाना हो। ऐसा सफेद वस्त्र पहने जिसमें नील नहीं लगा हो, अति उत्तम। धन लाभ की मात्रा बढ़ाएगा, कार्यों की सफलता बढ़ाएगा, भाग्य प्रबल करेगा, सरकारी कार्य गैर सरकारी सभी में सफलता दिलाएगा। पुत्र संतान की तरफ से जो समाचार आना है वो सुखद हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों मकर राशि वालों को सफेद रंग धारण करना चाहिए बाबा भोलेनाथ का। सिंपल दूध, जल, दूध मिक्स कर लो, एक चुटकी काले तिल, 9 केले, 9 बनानास, 9 केले, 9 केवल 9 केले ले लो, बाबा का अभिषेक करो, 9 केले चरणों में रखो, 10-15 मिनट वहां बिताओ। आज का शुभ दिन सबके लिए, चाहे वो कामकाजी महिला है, नौकरी वाला है, कंस्ट्रक्शन का है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, गृहिणी है, छात्र है, छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, विवाह योग्य है, मतलब कोई भी, सबके लिए शानदार रिजल्ट, दिन की शुभता और भाग्य दोनों बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये थी मकर राशि। मकर राशि के बाद चलते हैं राशि चक्र की 11वीं राशि। 11वीं राशि के भी स्वामी शनि महाराज है और 11वीं राशि में अभी 29 तारीख को शनि महाराज ने रात को 9:44 पर राशि परिवर्तन किया है। लेकिन अभी ये कुंभ राशि में ही 2-3 महीने रहेंगे, क्योंकि शनि महाराज बहुत स्लो चलते हैं, 2.5 साल में एक राशि क्रॉस करते हैं। आज से 30 साल पहले 1992 में भी यही क्राइसिस जो आज की टाइम में जिसे देखो वही बोलता है, काम नहीं है, धंधा नहीं है, नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है, कर्जा है। बिल्कुल, जो अगर 60-65 साल के लोग मेरा वीडियो देखते होंगे तो उन्हें 92 याद होगा। 92, 94 ये 2-3 साल बिल्कुल सेम जैसे आज है वैसे रहे थे। किसी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, ग्रहों की मर्जी चलती है। और ये उस समय भी ऑल ओवर वर्ल्ड में मंदी थी और आज भी है। हर 30 साल बाद शनि महाराज कुंभ राशि में आते हैं और कुंभ राशि वालों के ऐसी तैसी फेर जाते हैं। बीइंग प्रोसेस, इनको प्रोसेस करने आते हैं, इनको सिखाने आते हैं। अब पिछले 2.5-3 सालों में आप बहुत कुछ सीखे होंगे। तो कुंभ राशि वाले अपना राशिफल वीडियो देखना ना भूलें और अपने कीमती समय में से कुछ सेकंड मेरे नाम के लिए जरूर निकाल दें। मैं बड़ी मेहनत और प्रयास करके आपका राशिफल तैयार करता हूं और मुझे प्रसन्नता भी होती है क्योंकि आपका पूर्ण सहयोग मुझे मिलता है, उसके लिए धन्यवाद। तो अपना राशिफल वीडियो जरूर देखिएगा। अब चलते हैं आज के अंतिम राशि चक्र मीन राशि। इसके स्वामी बृहस्पति महाराज है। क्या कहती है मीन राशि? धन लाभ होगा, आपके अपने स्थान पर होगा, ठीक ठाक मात्रा में धन लाभ होगा। ठीक ठाक मात्रा बोले तो आपको 1000 रुपये की जरूरत है, 1200 रुपये मिल गए, इसे बोलते हैं ठीक ठाक मात्रा। मतलब आपकी इनकम, अब मेरा मान लीजिए स्टैंडर्ड मेरा जो है वो 5000 रुपये पर डे का है, मुझे 5500 मिल जाए तो मेरे लिए तो ठीक ठाक है ना। मतलब मैंने एक आपको आइडिया दिया है, बाकी अपने अपने स्टेटस के हिसाब से ही तो प्राप्ति होगी। अब मैं सोचूं मेरे को डेली 5 लाख रुपये मिल जाए, असंभव, हो ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकते, क्योंकि मेरा वो स्टेटस ही नहीं है, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूं। तो उसी स्टेटस के अनुसार आपको मीन राशि वालों को सभी को धन लाभ होगा। घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है। दांपत्य जीवन में थोड़ा सा तनाव रहेगा। गृहिणी, आपकी धर्मपत्नी गृहिणी आज ज्यादा बोलेगी, इसलिए आप सुनिए शांत होके। ठीक है जी, राम राम बोले जाओ। सरकारी कार्यों की सफलता में संदेह है, लेकिन जो काम आप अचानक करेंगे, चाहे वो सरकारी हो, बिना सोचे समझे अचानक कर दिया, वो 100% सफल होगा। सरकारी काम की बात कर रहा हूं।
बाकी गैर सरकारी काम आप प्लानिंग करो मत करो। गैर सरकारी काम मान लीजिए आपके 10 हैं, व्यापारिक कार्य हैं, 10 काम करने हैं आज, तो 10 में से 7 काम आपके हो जाएंगे। कम है क्या? 70% रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट है यार। आज का दिन यूरिन या फिर नाभि से नीचे का जो हिस्सा है वहां पर दर्द की शिकायत या फिर किडनी से रिलेटेड, देखो किडनी प्रोसेस करती है ब्लड को और जितना भी लिक्विड है उसको प्रोसेस करती है, वहीं से यूरिन बनता है। जब भी एक ग्रह चाल होती है तो यूरिन से प्रॉब्लम का मतलब है किडनी से प्रॉब्लम जरूर होती है। लेकिन आज आपको नाभि से नीचे की जो नीचे जो आते वगैरह है उनमें भी पीड़ा होने की शिकायत हो सकती है। वजन उठाने वाले काम अगर आप करते हैं तो बहुत आराम से, बिल्कुल धीरे से उठाएं, झटके से नहीं उठाना। नाप नूप उखड़ गई तो पूरा कई दिन निकल जाएंगे सेट होने में। मधुर व्यंजनों का आनंद मिलेगा। नीला रंग गलती से भी धारण ना करें वरना दिन की मिठास खटास में बदल जाएगी। थोड़ा सा मन में गुस्सा किसी के प्रति आपके मन में रहेगा, द्वेष झगड़ा गुस्सा मन में आपके रहेगा। विदेश संबंधी काम करने वाले थोड़ा सावधान रहें। जो मीटिंग डील करनी है वो करते समय अपने साथ कोई युवा व्यक्ति अपने साथ रखें, तभी सफलता मिलेगी वरना नहीं मिलेगी मेरे दोस्त। नीला रंग तो किसी ने भी नहीं पहनना, ये ध्यान रखना भैया। मीन राशि वाले जातकगण, महिलाएं, कामकाजी महिलाएं, इनको आज कुछ धन लाभ हो सकता है। अचानक किए गए कार्य इनके भी सफल होंगे, लेकिन उसके बावजूद इनको कुछ डील मिलेंगी, लेकिन वो डील शायद अधर में अटक जाए। मान लो 4 डील मिली, मीटिंग हुई 4 की, तो शायद 1 ही प्राप्त हो, 3 अधर में अटक जाएगी। गृहणियां, आज इनको कोई उपहार या नगद धन, मान लीजिए कोई मिलने आ गया तो मुंह दिखाई के नाम पे पैसे दे गया, या भाई आए, आपके बड़े भाई माता पिता मिले, तो वो तो सब पैसे देते हैं ना, हमारे हिंदू संस्कारों में तो है ही, बाकी का मेरे को पता नहीं। जब छोटी बहन मिलती है उसको कुछ ना कुछ तो खाली हाथ नहीं छोड़ते, उसको कुछ जरूर देते हैं। तो ऐसा कोई धन लाभ आपको होने की संभावना है। हो सकता है आपके पतिदेव प्रसन्न हो आज कि ले भाई जहाँ अपना मेकअप कराया, कुछ भी XYZ, कहीं से भी धन लाभ हो सकता है, मन प्रसन्न है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, गृहिणियों की बात कर रहा हूँ, खाना बनाते समय अगर आप आलू की सब्जी बना रहे हैं तो उसका ध्यान रखना है। अगर आलू की सब्जी कच्ची रह गई तो तनाव, ये ध्यान रखना, क्योंकि मुझे प्रतीत हो रहा है ऐसा होगा। छात्रगण या छोटे बच्चे, खान पान में मन लगेगा, पढ़ाई वढ़ाई में आज कोई मन नहीं है। ज़्यादा बार बार पढ़ाई करी तो आपको आपके मुंह पे सुना देगा, तब आप कहोगे बेइज्जती कर रहा है, किलस जाएगा वो, कलप जाएगा वो, तब वो आपको टॉन्टिंग वे में लैंग्वेज बोलेगा। इसलिए मौज लेने दो उसको यार, खाने पीने दो, यही दिन है। जो युवा लोग हैं जो अपने करियर को लेके बेचैन है, या शिक्षा उत्तम शिक्षा हो गई तो कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है जहां पर कोई कोर्स करके आगे अच्छी जॉब मिल सके, अच्छे पैकेज वाली, तो वो आज उनको कोई सलाहकार जरूर मिलेगा। अगर उसकी सलाह आपको समझ में आ गई तो 100% आप सफलता प्राप्त करेंगे। नीला रंग सभी के लिए बैन है, कोई धारण नहीं करो, ये ध्यान रखना दोस्तों। आज के दिन हल्का पीला, स्काई ब्लू, ऑफ वाइट, वाइट, आपका आसमानी कलर, खाकी कलर, यही कलर आपके लिए सुटेबल है। आज यही रंग धारण करो। चेक वाला कोई कपड़ा नहीं पहनना, जिसमें चेक बनता है वो नहीं पहनना कोई भी, सिंपल या लाइन, बस इससे ज्यादा नहीं। और जैसा कि सोमवार है
दूध जल मिक्स कर ले, उसमें काले तिल 2 चुटकी, गुड़ केले, बाबा का अभिषेक करें उस दूध जल मिले से, और गुड़ केले बाबा के चरणों में अर्पण करें। इससे क्या होगा, जो आपके कार्य हैं बाबा की कृपा से शायद वो अचानक ही हो, ताकि आपको सफलता मिले। जो धन लाभ होना है ठीक ठाक शायद बड़ा हो जाए। घर में मेहमान का आगमन आपका प्रसन्नता का कारण बनेगा। पुत्र संतान की तरफ से जो टेंशन, क्योंकि आज आपके पुत्र के द्वारा भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट रहेगी, तो पुत्र संतान की तरफ से कोई चिंता है तो उस चिंता का सॉल्यूशन मिल जाएगा। मान लीजिए नौकरी नहीं लग रही, तो कोई मिल जाएगा कि भाई कोई बात नहीं, ये कर लो, नौकरी लग जाएगी, कहने का मतलब। या कोई ऐसा आपका कोई सेठ धनी व्यक्ति मिल जाए कि मेरे पास भेज देना, इतने रुपये तनख्वाह है, कहने का तात्पर्य मतलब चिंता कैसी भी। कोई कोर्स करना चाहता है तो कोई आपका मित्र अध्यापक है बड़ा, वो उसने बताया कि ये कोर्स ऐसे ऐसे होगा, ये करा दो, बहुत बढ़िया कोर्स है, मतलब उसकी समस्या का सॉल्यूशन कोई ना कोई आपको पता मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मीन राशि। कैसा लगा राशिफल? अच्छा लगा तो शेयर कर दें। जिसने लाइक नहीं करा, यार 1 सेकंड लगता है, वो थंबनेल बना होता है ना, वहां पे अंगूठे का निशान ऐसे बना होता है, 1 सेकंड लगता है सिर्फ आपको क्लिक करने का, और कुछ सेकंड लगते हैं शेयर करने के। तो आज का राशिफल मैंने कुछ नए स्टाइल से बनाया है, जिसमें क्योंकि सबकी शिकायत थी कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, अब युवा जो है, युवा मीन्स लड़के लड़कियां दोनों, ठीक है ना, ऐसे ही बच्चों का है। तो ये नया राशिफल मैंने पेश करने का प्रयास किया है। आपको कैसा लगा मेरे को मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं इसको जारी रख सकूं। तो अब दीजिए इजाजत। राम राम, सीताराम।